Okay, everyone, we got disconnected because मेरे यहाँ लाइट चली गई है और okay. So I think everyone is here with me and they cannot hear me right now. If there is any such problem that you cannot hear me or anything, please let me know. Okay. Can you all hear me? Okay. Okay. Since everyone can hear me, let's continue. आज का दिन कुछ खास दिन है. आज ही के दिन लाइट भी जा रही है, आज ही के दिन हमारा ऐप भी काम नहीं किया. Okay. So let's continue. Okay, everyone. Okay, so we were talking about the features. So first feature मैंने आप सबको clearly बता दिया है. The second feature is specific and general forces. Specific and general forces मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर से बता रही हूँ कि जब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की तो वो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों को इंक्लूड करता है. जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक फोर्स की तो स्पेसिफिक फोर्स का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं इन सारे लोगों की, विच इज इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर and competitors, and these are the forces which are going to affect the business operations directly, right? So anyone or any business which is going to get affected because of these factors which are existing, or which because of these elements or dimensions are going to be treated as specific forces, right? And general forces का मतलब होता है हमारे 5 एलिमेंट्स या 5 डायमेंशंस जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, विच इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, राइट? ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. अभी जैसे आपने देखा कि कल के न्यूज में था. ओके, देयर इज अ मैसेज टू मी दैट द वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके एवरीबॉडी, जस्ट गिव मी सम टाइम. ओके, आई थिंक अब सबको आवाज आ रही है और बेहतर आ रही है. एनीबडी हैविंग एनी डाउट नाउ? अभी अभी सबको आवाज क्लियर है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द पॉइंट कि मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स या डायमेंशंस. ओके, लेट मी गिव सम मोर एग्जांपल्स टू यू. जैसे मैंने आपको बताया कि कल एक बहुत मेजर न्यूज आई थी कि आपके क्रूड ऑयल के बैरल का प्राइस इट हैज डिप्ड और ये नेगेटिव हो गया, मतलब जीरो से भी कम हो गया पर डॉलर. $0 से भी नीचे चला गया. तो इस न्यूज को अगर आपने सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि एवरी कंपनी which is, or every organization which is dealing into oil, crude oil, वो क्योंकि बिजनेस नहीं हो रहा, देयर इज अ कंप्लीट लॉकडाउन थ्रू आउट दिस ग्लोब. तो अभी ये नहीं होने की वजह से जो लोगों के पास जितना स्टॉक पहले था वो उनको ही होल्ड कर रहे हैं. उसके अलावा दे आर नॉट विलिंग टू बाय एनी फर्दर. So because of the lack of that storage space, the prices of the crude oil barrel is falling. और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है. तो क्या अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा लॉकडाउन जो हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया और ये हुआ,
तो पॉलिटिकल फैक्टर के चेंज होने की वजह से आपके प्राइजेस में, आपके प्रोडक्ट जिसमें आप डील कर रहे हैं उसकी प्राइजेस में कैसी अनस्टेबलाइजेशन हुई है. सो दिस इज वन एग्जांपल दैट यू कैन कोट. सिमिलरली आप देखेंगे कि हर एक जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर फैक्टर्स की, वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होकर काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. दैट मीन्स इफ आई से दैट बिकॉज ऑफ द टेस्ट change, because of the change in the taste and preferences of the consumers, जो हमारी मार्केट की डिमांड होती है उसमें कैसे शिफ्ट होता है, मतलब वो हमारी या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी. सो बेसिकली अगर हम ये सारे फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम ये बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि किसी भी फैक्टर के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, वेदर इट इज जनरल और स्पेसिफिक, इफ इट इज चेंजिंग, it will actually enable the business change to change, and वो चेंज हो रहा है, उसी की वजह से आपको ये सारे चेंजेस अपने बिजनेस में भी इनकॉर्पोरेट करने हैं सो एज टू सर्वाइव. ओके, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है विच इज इंटर रिलेटेडनेस. मैंने अभी अभी आपको बताया था दैट ऑल द एलिमेंट्स, दैट मीन्स ऑल दीज फोर्सेस ऑफ बिजनेस, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड. और ये इंटर रिलेटेड के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ. ओके, अभी जैसे आपने देखा है कि हमारा जो सिनेरियो चल रहा है, पीपल आर थिंकिंग हेल्दी, पीपल आर ईटिंग हेल्दी. तो अगर वो इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक फूड्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है. मतलब पहले शायद ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, मगर आजकल लोग बोल करके कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए वो खरीदते हैं, ये जानते हुए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिस पे लिखा हुआ है इट इज स्टिल नॉट गारंटीड कि वो ऑर्गेनिक ही होगा. सेकेंडली, हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो कॉस्टली होता है, फिर भी डिमांड क्रिएट हो रही है. तो क्या हम इससे ये असर्टेन कर सकते हैं कि क्योंकि जो ये लोगों का माइंडसेट बदला हेल्थ की तरफ और ये जो अवेयरनेस आई है, इसकी वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड शिफ्ट हो गई, राइट? तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज शोइंग द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स और वेरियस फोर्सेस. जब मैं बात करूं एलिमेंट्स, फोर्सेस, डायमेंशंस, ये सब एक ही चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, व्हिच इज बेसिकली द जनरल एंड द स्पेसिफिक फोर्सेस. Okay, let's move on to the next slide. I suppose there are no doubts in this slide. Let's move on to the next one. So next slide says dynamic nature. So dynamic nature, हम business environment जब हम पढ़ रहे हैं, हमारा सबसे important feature है business environment को पढ़ने का, और वो है उसका dynamism. That means we have to take this into consideration that the time in which, the scenario in which we are operating is very uncertain, right? और जो ये uncertainty है वो इतनी ज्यादा है कि हमको बहुत जरूरी है कि हम टाइमली अपने इस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करें, इसे एनालाइज करें, इसे इनकॉर्पोरेट करें अपने बिजनेस प्लान्स के अंदर, सो दैट वी आर एबल टू सस्टेन आवर ऑपरेशंस इन द करंट सिनेरियो. और उसके लिए we have to remain highly cautious, alert and adaptable. मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, wherein we studied that the people who are working are not that not that easy with the business environment changes. That means they do not adapt the changes very easily. तो ये मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो इंश्योर करे कि जो भी बिजनेस में चेंज, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से जो चेंजेस आप अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं उसको आप बहुत इजीली अडेप्ट करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू फंक्शन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द न्यू चेंजेस दैट आर taking place, right? So this dynamism of the business environment is one such important feature which has to be taken into consideration, and it has to have an impact in terms of easy transition or easy adaptation process, because if we are not moving swiftly, it would be difficult for us to sustain or to survive. Okay, so this was the fourth feature. Next feature is uncertainty. Okay, जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में हमको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन, इट इज डायनेमिक. ये डायनामिज्म ही इसे अनसर्टेन बना रहा है, राइट? तो हमको पता है कि हम जो भी अभी प्लान बना रहे हैं, वी आर मेकिंग इट बेस्ड ऑन द
current